दोस्तों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं यूज ऑफ इज हमारे पास प्रयोग। तो देखिए इसमें हमारे पास प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास प्रयोग में होते हैं। हाल आते हैं। नंबर वन टू I M formula subject plus H M R plus object example सीता गरीब है, तुम नीम हो, मैं छात्र हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहचान हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं यूज ऑफ इज हमारे का प्रयोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ इज हमारे का प्रयोग। यूज ऑफ इज हमारे प्रयोग की पहचान इन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हु हैं, हो होता है, होती है, होते हैं, आ शब्द आते हैं। रूल नंबर वन, ही सी इट एनी सिंगुलर सब्जेक्ट इज, यू बी दे एनी प्लूरल सब्जेक्ट आर। रूल नंबर थ्री, आई के संग एम लगानी चाहिए। फॉर्मूला जो सब्जेक्ट इज एम और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, सीता गरीब है। सबसे पहले का सब्जेक्ट का सीता, तो सीता का सबसे पहले नाम बनाना, तो सीता। और सीता एक वचन है, क्योंकि नेम
रूल नंबर 1 में नेम आई थे एक वचन में आई थे करा सकते थे ना लगाएंगे इज। अब का इज हमारे में देखिए इसके ऊपर मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब गरीब ऊपर पीले बोलो आप तुम अमीर हो तुम का हमारा बहुवचन में तो यू आर और आई से आई एम वीडियो सापन आ रही लाइट जरा ऊपर वाली लाइट जरा लेना। तो देखिए दोस्तों तुम अमीर हो तो तुम रूल नंबर में देखो यू यू की स्पेलिंग होते तुम तो यू क्या वचन हमारा बहुवचन बहुवचन से सक्रिय का लाता है आर तो तुम की स्पेलिंग का यू और सक्रिय कराएंगे आर और अमीर की रिच आर आई सी एच रिच। अगर तुमको ये नहीं आते रूल नंबर नहीं आते तो उनको ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया सीधा आपके लिए फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर्मूला इम्पोर्टेंट ठीक है। सब्जेक्ट होते पे कोई साइकिल लगा दीजिए हमारे में थे और ऑब्जेक्ट लगा दो तो बात कोई नहीं आएगा आपका ओके तो चालू हो जाए। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हिंदी होते नेगेटिव सेंटेंस लिखी तो एग्जांपल फॉर्मूला देखो पहले फॉर्मूला बनाने का सूत्र फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा फॉर्मूला है। इसी बात को बनेंगे नेगेटिव वाले एग्जांपल नंबर 1 छात्र नहीं है तो सब्जेक्ट का है सब्जेक्ट है राम राम को नाम होना पहले राम। अगर किसी बच्चे पे नाम नहीं आते तो पहले नाम सीखे नाम कैसे बनते हैं तब टेंशन पे आते तो राम अब राम क्या वचन होता है एक वचन तो नाम एक तो एक वचन से सक्रिय लगाता है इज। अब इज हमारे में से एक चीज लग गई इज और लगाएंगे नॉट नहीं आ रही तो नॉट लगाएंगे नॉट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वचन छात्र छात्र स्टूडेंट द स्टूडेंट एस टी यू टी एन टी स्टूडेंट ओके। ये बात देखो मैं छात्र नहीं हूँ मैं छात्र नहीं हूँ तो आई मैं इसमें लगाता है आई और आई के संग सक्रिय का लगाता है एम नॉट नहीं की। अब ऑब्जेक्ट छात्र द स्टूडेंट एस टी यू टी एन टी ओके दोस्तों ताली।
और देखो इंट्रोगेटिव का प्रयोग, इंट्रोगेटिव कैसे होता है, यूज ऑफ इज हमारे में। फॉर्मूला एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी दो प्रकार की होती है, मगर इंट्रोगेटिव इंग्लिश एक ही होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होती है प्रश्नवाचक वाक्य और एक होती है प्रश्नसूचक वाक्य। ये अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं और प्रश्नसूचक वाक्य जो एच वाले शब्द पे स्टार्ट होता है। जो कौन से मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, क्या होता है। देखो प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या स्टार्ट होता है और WH वाले शब्द प्रश्नसूचक वाक्य जो ये होता है। जो हमने WH वाले शब्द आता है कैसा, कौन, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये आपको लिखवाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपको ब्लॉग क्लियर समझ में आएगा और मैंने लिखवा दिए हैं, तुम पहले आई नहीं थे। देखो कैसे बनाते हैं। जब वाक्य क्या स्टार्ट होगा तो जीवा का फॉर्मूला लगेगा, और जब वाक्य में WH वाले शब्द आ जाए तो जीवा का फॉर्मूला लगेगा। WH वाले शब्द में लगे तो क्या स्टार्ट होगा वाक्य तो ये, और सबसे पहले क्या था वाक्य स्टार्ट होगा तो इजे मास होते पहले करेंगे। और करता एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, मैं आ रही है तो एम। ठीक है, और शिवानी एक वचन है, चाकरी कलानी इज तो इज। और सब्जेक्ट इज हमारे में कितनी लगी इज, और सब्जेक्ट का शिवानी, शिवानी का नाम आना है।
शिवानी। और का नॉट नहीं आ रही तो नॉट, और ऑब्जेक्ट का अमीर तो अमीर रिच, और ऐसी और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जगह और रमेश के साथ जब क्या स्टार्ट है ना फॉर्मूला जी लगेगा ना, और डब्ल्यू वाला शब्द आ फॉर्मूला जी वाला लगेगा। तो डब्ल्यू जी शब्द की स्पेलिंग लगेगी पहले कैसे कैसे स्पेलिंग होते हैं हाउ, तो एच ओ डब्ल्यू हाउ। अब का यहाँ में डब्ल्यू जो शब्द की स्पेलिंग लगाया होगा साइकिलिया, रमेश नाम आया हो तो लिख लीजिए। अब नॉट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश। अब अगर नॉट नहीं है ना तो हमारा ऑब्जेक्ट बचवाना है प्लस क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। अगला देखो तुम कौन हो, तो डब्ल्यू एच शब्द आएगा तो जाऊँ जी पढ़ू लगेगा, कौन स्पेलिंग होते हैं हु, तो हु। और साइकिलिया तुम बहुवचन में था है साइकिलिया आ। अब अगर तुम की यू, नॉट बचीना नॉट है ना ऑब्जेक्ट बचवाना प्लस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव डी हो तो फ्री हो, नेगेटिव आंसर याद आपको फ्री हो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया दिया आपको यूएस में आपको यही होता है प्रयोग, ये हमारा प्रयोग डाल लो सब। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताना।